नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों फिर से आप सभी का स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फ़ैट लॉस के बारे में। तो जिन लोगों का बढ़ा हुआ फ़ैट है, यहाँ पे जो चर्बी दिखती है, टायर जैसे पड़ जाते हैं, साइड में जो लटकता हुआ फ़ैट है या फिर थाइस में जो फ़ैट है, तो आज हम इस वीडियो में 5 ऐसे अभ्यास जानेंगे जिनको अगर आप 7 से 10 दिन कर लेते हैं तो मुझे लगता है बहुत जल्दी ही हम अपने आप को फ़ैट से मुक्ति दे सकते हैं। जो लटकता हुआ फ़ैट है वो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और आगे चल कर के बहुत ज़्यादा समस्याएं भी हो जाती हैं। कहीं ना कहीं हम बीमार भी पड़ जाते हैं उस फ़ैट के कारण। तो आप आ जाइए और शुरू कीजिए। तो सबसे पहला हम अभ्यास जो करेंगे, दोनों पैरों में हम थोड़ा सा गैप रखेंगे और सांस भरेंगे और राइट लेग को उठाएंगे और लेफ्ट हैंड को उठाएंगे। तो इस तरीके से हमें करना है, राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट टच करना है। और हमें ध्यान रखना है कि जब जैसे मैं राइट लेग को उठा रहा हूँ तो मेरा जो शरीर है वो सीधा ही रहे, मैं लेफ्ट लेग को इस तरीके से बेंड ना करूँ। लेकिन हाँ, जो लोग नहीं कर पाते हैं, जो लोग बिगिनर हैं, वो दोनों हाथ रख के इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें अपनी टांग को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर उठाना है। ऐसा नहीं कि मैं जैसे टांग उठा रहा हूँ तो मेरी लेफ्ट लेग बेंड हो गया, ये नहीं करना। हमें सीधे रहना है और इस तरीके से करना है। आप टांग को जितना उठा पाते हैं उठाने का प्रयास करेंगे। तो आ जाइए, हम शुरू करते हैं। सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये पहला अभ्यास हो गया। इसको आपको कम से कम 40 या फिर 50 बार करना है और हमें कम से कम 8 से 10 सेट करने हैं। तो ये एक अभ्यास कंप्लीट हो गया। 8 से 10 सेट करने हैं, हर एक सेट में 40 से 50 बार। आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं, 50 से 60 बार, 60 से 70 बार, ऐसे भी कर सकते हैं। तो दोस्तों सेकंड अभ्यास, हम पैरों में गैप रखेंगे और सांस भरेंगे। इनहेल, दोनों हाथों को शोल्डर के बराबर ले आना है और सांस छोड़ते हुए हमें हमारा जो राइट हैंड है वो राइट साइड में आ जाएगा, वेस्ट लाइन के ऊपर, और हम इस तरीके से साइड में बेंड करेंगे। सांस भरेंगे और बेंड करेंगे। तो इस तरीके से आपको करना है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जो हमारी कमर है वो बहुत ज़्यादा इस तरीके से ना झुके, क्योंकि जब आप इस तरीके से ज़्यादा झुका लेते हो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग हमारे साइड में नहीं हो पाती है। तो देख लीजिए आप, इनहेल, सांस भरेंगे, इनहेल, एक्सेल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके भी आपको कम से कम 8 से 10 सेट कर लेने हैं और हर एक सेट में हम 40 से 50, 50 से 60 या फिर आप 20 से 30, 10 से 20, आपको जैसे उचित लगता है उतना ही कीजिए। अगर आप फैट रिड्यूस करना चाहते हैं, जल्दी करना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा अभ्यास और थोड़ा सा फास्ट मूवमेंट में करना होगा। और आप इनहेल एक्सेल, सांस प्रश्वास करते रहेंगे। इनहेल, इस तरीके से हमें सेंटर में आना है, सांस भरनी है और सांस छोड़ते हुए बेंड कर लेना है। 2 अभ्यास हो गए। तीसरा अभ्यास करना है, यहीं से हमें राइट फीट को राइट साइड में इस तरीके से बाहर की ओर निकाल देना है। दोनों हाथों को हम सामने ले आएंगे इस तरीके से और फिंगर लॉक कर लेंगे। हमें अपने शरीर को सीधा ही रखना है, बिल्कुल भी बेंड नहीं करना है और सामने की ओर ही देखना है। और धीमे से जब हम सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए राइट लेग को उठाएंगे। हमें ध्यान रखना है कि जब मैं राइट फीट जैसे मैं उठा रहा हूँ तो मेरा राइट फीट ऊपर की ओर एक्टिव हो गया है, ऐसे नहीं करना है। और जब मैं उठा रहा हूँ तो नी को बेंड नहीं करना है, ठीक है। हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है। और जैसे मैं राइट लेग को उठाया, मेरी लेफ्ट नी बेंड नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ें आपको छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखनी है। सांस भरेंगे, छोड़ देंगे, 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। चेंज करेंगे, दूसरे लेग से करेंगे। लेफ्ट फीट को लेफ्ट साइड में खोल देंगे और इनहेल और एक्सेल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस अभ्यास से हमारा जो थाइस पे फैट होता है और जो साइड में फैट होता है बहुत जल्दी बर्न होगा। आ जाइए हम अगले अभ्यास की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अगले अभ्यास के लिए हमें लेट जाना है पेट के बल, और हम अपने पैरों में गैप भी रख सकते हैं और पैरों को मिला करके भी रख सकते हैं। जिन लोगों को बैक पेन होता है वो लोग खोल लें, और जिन लोगों को कोई समस्या नहीं है वो लोग मिला के भी रख सकते हैं। हाँ, हमें ध्यान रखना है कि जो हमारे दोनों हाथ हैं दोनों शोल्डर के नीचे ही रहें। आप पैरों को खोल सकते हैं, पैरों को मिला सकते हैं, इसमें इतना ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। सांस भरेंगे, सांस छोड़ देंगे। ये हमें 30 से 40 बार करना है एक सेट में, और इसके भी हमें कम से कम 8 से 10 सेट कर लेने हैं। तो जैसे ही आप इसको करोगे, और इससे हमें बहुत जल्दी जो हमारे बेली पे फैट होता है उसको लॉस करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। सांस भरेंगे, ऊपर की ओर देखेंगे, सांस छोड़ते हुए वापस इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। तो दोस्तों ये अभ्यास हमें कर लेना है इस तरीके से। और लास्ट अभ्यास हम करेंगे, तो हम लेट जाएंगे पीठ के बल। पीठ के बल लेट जाना है और दोनों पैरों को मिला लेंगे, दोनों हाथ हमारे बॉडी के साइड में आ जाएंगे। सांस भरेंगे और राइट लेग को उठा लेना है। हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है अपने एब्डोमेन मसल को और थाई मसल को। सांस छोड़ते हुए आ जाएंगे वापस। तो ये भी हमें कर लेना है कम से कम 8 से 10 सेट, और हर एक सेट में 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, आप जितना कर पाते हैं। जिन लोगों को सीवियर बैक पेन है या फिर कोई इंजरी हो रखी है, वो लोग ये अभ्यास करने से पहले, या फिर जिनको पेट से संबंधित कोई समस्याएं हैं, कोई अल्सर वगैरह है या फिर पेट की सर्जरी हो रखी है, वो लोग करने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह ले लेंगे। बैक पेन है, थोड़ा सा नी को बेंड कर सकते हैं इस तरीके से, और पहले एक टांग से करें फिर दूसरी टांग से कर लें। तो ये भी हमें कम से कम 8 से 10 सेट तो करने ही पड़ेंगे हर रोज इस तरीके से। और हमें ध्यान रखना है कि जब जैसे ही हमारी टांग ऊपर उठती है तो हमारा जो घुटना है वो बेंड हो जाता है। बहुत सारे लोग इस तरीके से करते हैं, ऐसे नहीं करना, क्योंकि अगर आप ऐसे करते हो तो हमारे एब्डोमेन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं आता है। और हमें ध्यान रखना है कि हमारा बैक सीधा रहे, लोअर बैक हमारा ज़मीन पर रहे, हमारे दोनों कंधे दोनों शोल्डर रिलैक्स रहें। बहुत सारे लोग इस तरीके से करते हैं, बैक को उठा लेंगे और ऐसे करेंगे, तो इससे क्या है कि जो प्रेशर है वो हमारे बैक पे आ रहा है। अगर आपको बैक पेन है तो और ज़्यादा बैक पेन हो जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि बैक हमारा सीधा रहेगा और फिर हम उस तरीके से उठाएंगे। तो दोनों टांगों से करना है। पहले हमें 50 बार राइट लेग से कर लेना है, फिर 50 बार लेफ्ट लेग से कर लेना है। तो दोस्तों ये कुछ अभ्यास थे। अगर आप इनको हर दिन सुबह और शाम कर लेते हैं तो 7 से 8 और 8 से 10 दिन, 10 दिन में मैक्सिमम आपका वेट रिड्यूस हो जाएगा। और आपको नहीं भी होगा, क्योंकि अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा पुराना है, बहुत समय से, मतलब 10-20 साल हो गए आपको वेट बढ़ाते हुए, तो उसको आप 10 दिन में कम करना चाहते हैं, थोड़ा सा पॉसिबल नहीं लगता है। लेकिन हाँ, आपको रिजल्ट दिखने लग जाएगा। आपको ऐसा लगने लग जाएगा कि हाँ भाई हमारा पेट कम हो रहा है या फिर इंचेस कम हो रहे हैं। तो
इसी के साथ हम फिर से मिलेंगे किसी नए और एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। धन्यवाद।